Hello, dear learner. Today we are going to discuss another important teaching skill, that is illustration. कई बार क्या होता है कि टीचर जो है क्लासरूम में बहुत सारी थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, मैथमेटिकल रूल या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक्सप्लेन करता है और ऐसा ऑब्जर्व करता है कि क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहे हैं या उसको समझते अच्छे से नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में टीचर प्रयास करता है कि उस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करे या उसको एक्सप्लेन करे अच्छे से, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अक्सर इस तरह के कंडीशंस में जब इस तरह की चीज़ें समझानी होती हैं तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जनरलाइजेशन या कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का या जनरलाइज करने का, वो बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो है समझाना बड़ा मुश्किल होता है और ये हमेशा एक चैलेंज पोज करता है बिफोर द टीचर। तो एज ए पीपल टीचर कैसे जो है उस स्किल को हम कॉम्प्रिहेंड करें, कैसे उस स्किल को हम सीखेंगे क्लासरूम में, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या तरीका हो सकता है। तो ये सभी टीचर्स के लिए एज वेल एज जो पीपल टीचर हैं उन सभी के लिए ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। स्कूल टीचर जो होता है वो कंडीशंस को, सिचुएशंस को हैंडल करता है और डिफरेंट जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जनरलाइजेशंस होते हैं या जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है या कॉन्सेप्ट होता है या मैथमेटिकल रूल होता है, उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू इलस्ट्रेट करता है। तो हम इस इलस्ट्रेशन स्किल को आज समझेंगे और कैसे माइक्रो टीचिंग प्लान बनाते हैं, कैसे इस स्किल को हम डिलीवर करेंगे क्लासरूम में, इसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इलस्ट्रेशन होता क्या है, क्या चीज होती है इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन बेसिकली is the act of making something clear or visible through the use of examples, pictures or diagrams. ये जो इलस्ट्रेशन है एक तरह का किसी भी चीज को समझाने का तरीका है, क्लियर करने का तरीका है, एक मेथड है या एक एक्ट है यूजिंग द डिफरेंट एग्जाम्पल्स। Another definition is the process of simplifying abstract concept, rules, or principles by presenting concrete examples that make the information easier for students to understand and retain. तो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने का, चूंकि कॉन्सेप्ट्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, रूल्स, प्रिंसिपल्स डिफिकल्ट होते हैं स्टूडेंट्स को समझने के लिए, तो उसको समझाने के लिए कंक्रीट एग्जाम्पल्स देना, जिससे कि जो इंफॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाए और वो उसको रिटेन कर सकें। तो बेसिकली जो हमारा डेफिनेशन है वो ये कहता है कि जो स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन है, जिसको हम एग्जांपल्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, दैट इज द सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल्स relevant to the concept or generalization to be taught to the people so as to make it easier for them to understand it. कि कैसे वो उसको अच्छे समझें, तो उसके लिए एग्जाम्पल जो सिलेक्ट करना, उसको रिलेवेंट, जो कॉन्सेप्ट के रिलेवेंट हो और इजी हो उनके लिए, कंक्रीट एग्जाम्पल्स हो। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स। तो इसको कैसे प्रेजेंट करें, क्या तरीका हो सकता है इलस्ट्रेशन का, दैट वी विल ट्राई टू गेट। देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स इन दिस पर्टिकुलर स्किल। तो द फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग सिंपल एग्जाम्पल्स। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल्स हैं वो सिंपल होने चाहिए, क्योंकि सिंपल एग्जाम्पल्स आसानी से, कॉन्सेप्ट के जो सिंपल एग्जाम्पल्स होते हैं स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाते हैं और वो उसकी चीज़ों को समझाने के लिए आसान होता है उनको, क्योंकि वो अब सिंपल एग्जाम्पल्स कैसे होंगे, सिंपल एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जो उनकी लाइफ से जुड़े होंगे, जो उनकी जो है कल्चर से जुड़े होंगे, जिनसे वो रूबरू होते हैं डे टू डे लाइफ में। तो ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो कोई भी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम उनकी डेली लाइफ से अटैच कर सकते हैं, जिसको वो ऑब्जर्व भी करते हैं, देखते भी हैं। सेकेंड वन इज क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स।
जो एग्जाम्पल्स हो इंटरेस्टिंग हो, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, ऐसे एग्जाम्पल्स हो। तो वो एग्जाम्पल्स जो उनकी क्यूरियोसिटी को अराउज करे, जो उनके इंटरेस्ट को अराउज करे, वो एग्जाम्पल जो होता है इंटरेस्टिंग होता है। क्योंकि इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स क्या करता है, दैट सिक्योर्स एंड सस्टेन पीपल्स अटेंशन एंड फर्दर दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पीपल्स लर्निंग। तो इंटरेस्टिंग इज अ रिलेटिव वन। कोई भी एग्जाम्पल्स जो इंटरेस्टिंग हो, उनको इंटरेस्टिंग उनसे जो है ऐसे एग्जाम्पल्स लेने चाहिए। और वो जो एग्जाम्पल्स है इंटरेस्टिंग का मीन्स क्या है कि वी शुड टेक केयर, वी शुड कंसीडर द एज लेवल, द ग्रेड लेवल एंड द लेवल ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द पीपल। हमें इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स बनाते समय हमें ध्यान रखना है उनका एज लेवल क्या है, उनका ग्रेड लेवल क्या है, और लेवल ऑफ मेच्योरिटी कैसा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो क्लास में पूछे जाने चाहिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। थर्ड वन इज क्रिएटिंग रिलेवेंट एग्जाम्पल्स। कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी जो कुछ भी एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं वो रिलेवेंट हो, दैट शुड बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट अप्रोच, इसका मतलब क्या है कि उसकी एग्जाम्पल्स हम प्रेजेंट कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, स्पेशली साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या मैथमेटिकल रूल, इनके लिए, इनको समझाने के लिए नॉर्मली हम एग्जाम्पल्स का यूज करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोचेस, दैट यू हैव ऑलरेडी, जितने भी हमारे पीपल टीचर हैं वो सब इनको पढ़ते हैं, इनको एज ए मेथड पढ़ते हैं, कैसे हम इनको यूज करते हैं इन एज ए मेथड। तो एक अप्रोच के रूप में इंडक्टिव और डिडक्टिव कैसे यूज हो सकता है ये अप्रोच। तो बेसिकली इन इंडक्टिव अप्रोच वी प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट और जनरलाइजेशन थ्रू द एग्जाम्पल। तो कॉन्सेप्ट और जनरलाइजेशन इज डन आफ्टर गिविंग और इलिसिटिंग अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पीपल। ढेर सारे एग्जाम्पल्स देते हैं एंड फ्रॉम द एग्जाम्पल्स वी कम टू द थियरी और द कॉन्सेप्ट और द जनरलाइजेशन। तो वो हमारा कहलाता है इंडक्टिव अप्रोच। एंड डिडक्टिव अप्रोच मीन्स stating the generalization first, it means the rule or the concept, and then come to the examples. तो ये हमारा डिडक्टिव अप्रोच है। तो इन दोनों अप्रोच को भी यूज करते हैं इसमें, सो दैट वी कैन कम टू द कंक्लूजन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एंड वन मोर थिंग इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, पीपल पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, उनको इन्वॉल्व करना, जोड़ना उसको, कि जितना उनका इन्वॉल्वमेंट होगा इलस्ट्रेशन उतना ही आसान होगा। So these are the components. There are 5 components that are the part of illustration skill. अब आते हैं कि इसको हम प्लान कैसे करें क्लासरूम में। अगर हम इसको माइक्रो टीचिंग जब हम करते हैं, प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान, तो कैसे बनाएंगे और कैसे उसको सीखेंगे, हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे क्लासरूम में। तो लाइक द अदर माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, दिस इज द इनिशियल वन कि वी हैव टू राइट द कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमने कोई कॉन्सेप्ट लिया, फोर्स, आई हैव नॉट रिटन हियर, और उस कॉन्सेप्ट को हमें जो है इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाना है। तो व्हाट वुड बी द कंपोनेंट्स यहाँ लिखे रहेंगे, प्रेजेंटेशन होगा, एक सैंपल है, डिफरेंट हो सकता है, आप अलग से बना सकते हैं, इसको अच्छा बना सकते हैं, और लेकिन ये एक सैंपल है फोर्स का। तो इन द फर्स्ट इट इज गिवन इन द टीचर्स एक्टिविटी, टीचर शोज अ पेन लाइंग ऑन द टेबल and there is a statement of the teacher, students look at this pen, is it moving? Students activity is no sir, ma'am. So there is an involvement of the student because people participate in the activity. Further, now if I want to move this pen towards you, what do I need to do? Another example, simple example, कि अगर हम एक पेन है हमारे पास, पेन तो वो टीचर कह रहा है कि उसको हम मूव करना है तुम्हारी तरफ, तो हम क्या करें, क्या चीज की जरूरत है। तो देयर इज अ, अब ये जनरल एग्जांपल्स हैं, आप और आसान एग्जांपल्स है और ये सिंपल एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो देयर इज एन आंसर ऑफ स्टूडेंट, यू हैव टू पुश इट और पुल इट। देन अगेन द क्वेश्चन, अगेन द स्टेटमेंट, relevant examples because this is relevant related to the topic. Further, the question, imagine you are playing football, why does the ball fly away when you kick it? This is the interesting example, there is the answer of this. And further, again some questions and some relevant examples. Now coming to the next one, ki we saw force moves a pen, that is the push, and the kick moves a ball. There are the two relevant examples from the topic.
further, what can we conclude about what force does? So there are the two examples. और कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि ये कंक्लूजन है क्या? तो कंक्लूजन में है कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और स्टॉप अ मूविंग वन. दिस इज द इंडक्टिव अप्रोच फ्रॉम द थ्योरी है कि फोर्स क्या करती है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या को मूव करा सकती है या मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है. इसमें पीपल पार्टिसिपेशन के लिए देयर आर सम मोर क्वेश्चंस एंड फर्दर देयर इज इंडक्टिव अप्रोच. सो यू कैन फ्रेम नेक्स्ट another type of examples, another sample, taking the different examples from your topic, from your chapter, especially the scientific rule or the abstract concepts or the mathematical rule or the theories. So that is, this skill is very helpful for the teacher to explain the concept, to clarify the concept or to generalize the concept in the classroom. And like if there is observation schedule, so you can prepare your micro teaching plan in this manner, and you can make your teaching learning effective by using this important skill. Thank you. Happy learning.